पूछता है भारत। देशवासियों, राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला गया। एक संत से दरिंदगी का इससे बड़ा सबूत देश ने आज तक नहीं देखा। देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरे संतों ने क्या गुनाह किया जो पालघर के बाद अब राजस्थान के करौली में एक साधु की निर्मम हत्या हुई। देश पूछ रहा है कि जो गिद्ध गैंग हाथरस में जाकर छाती पीट रहा था, वो एक संत की निर्मम हत्या पर सन्नाटे में क्यों चला गया है। और देश पूछ रहा है कि हाथरस में मातम मनाने वाले लोगों की आंख के आंसू एक हिंदू संत की हत्या पर सूख क्यों गए। राहुल वाड्रा, प्रियंका वाड्रा का इंसाफ वाला धरना, एंटोनिया माइनो वाला संतों के नाम पर शांत कैसे हो जाता है। आखिर संत और सनातन संस्कृति के नाम पर जनेऊधारी राहुल गांधी का दर्द गायब कैसे हो जाता है। देवी और सज्जनों, हाथरस में हंगामा करने वाला गिद्ध गैंग एक संत की हत्या पर चुप क्यों है, पहले इसे समझना जरूरी है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा तहसील में एक गांव है, बुकना गांव। यहां एक राधा कृष्ण का मंदिर है जो करीब 200 साल पुराना है। यह राधा कृष्ण का मंदिर, और इस मंदिर की सेवा और पूजा कई वर्षों से पुजारी बाबूलाल वैष्णव करते थे। यह मंदिर इस गांव का ही नहीं, कई गांवों की आस्था का केंद्र है। पुजारी की गुजर बसर के लिए गांव के ही लोगों ने कुछ जमीन मंदिर के नाम पर रखा था। इसी जमीन से सटी कुछ जमीन और थी जो बंजर थी और खाली पड़ी थी। मंदिर के पुजारी ने उस जमीन पर पेड़ पौधे लगाए। गांव वालों ने वो जमीन भी मंदिर को दान कर दी। गांव के कैलाश मीणा ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पुजारी ने उसका विरोध किया। अच्छा किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। पुजारी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन राजस्थान की सोनिया सेना की सरकार ने उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी। एंटोनिया माइनो सरकार ने पुजारी को बोला कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे एंटोनिया माइनो, जिग्नेश मेवानी और उमर खलीद के लिए तो सुरक्षा के लिए डेली मांग करते हो। एक बार बस चलता तुम्हारा अफजल गुरु के लिए भी करते हैं, याकूब के लिए भी करते हैं। आरोप है कि 7 अक्टूबर को कैलाश मीणा और उसके साथियों ने पुजारी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया उसे। 9 अक्टूबर को जयपुर में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। 2 दिन तक पुजारी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। लेकिन राजस्थान की एंटोनिया माइनो वाली सरकार का एक भी सदस्य, इस गिद्ध गैंग का एक भी सदस्य अस्पताल झांकने तक नहीं गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वाड्रा कांग्रेस मानती है कि साधु संत तो मरते रहते हैं, उनके लिए हम क्यों परेशान हो। इसीलिए सोनिया सेना की सरकार ने फिर वही किया जो पालघर में संतों के साथ किया था। हत्या को पहले आत्महत्या में बदलने की कोशिश की। दोस्तों, विश्वास हो सकता है?
हाँ किया। पुलिस ने कहा कि पुजारी ने आत्महत्या की, उन्हें मारा नहीं गया। कहा आत्मदाह कर दी, खुद जला दिया अपने आप को। पाल घर पर जिस तरह अंतोनिया माइनो ने मुंह नहीं खोला, करौली में भी संत की हत्या पर वो, उनकी सुपुत्री वाड्रा और राहुल बाबा, दोनों बंटी बबली बिल्कुल शांत हो गए। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की चीख सोनिया सेना के कान में नहीं पहुंची, और वो गिद्ध मीडिया जो हाथरस में पीड़िता के परिवार के फोन कर वीडियो मांग रही थी, उसके लिए पुजारी की हत्या खबर नहीं बनी। हाथरस के जो दंगाई पीड़ित परिवार को 50 लाख का लालच दे रहे थे, करौली के पुजारी का परिवार, उन्हें याद भी नहीं आया। आखिर क्यों? आखिर ऐसा हमेशा क्यों? और पूछता हूं तो कहेंगे कि मैं कट्टरपंथी हूं। अरे आखिर क्यों? मुझे कट्टरपंथी कहोगे तो कहो, मगर आखिर क्यों हमारे सनातन संस्कृति के नाम पर सोनिया सेना मौन व्रत शुरू कर देती है? क्यों? यह सवाल सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े लोगों का नहीं है, आज ये पूरे देश का सवाल बन चुका है। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या करौली में कांग्रेस को हिंसा वाली साजिश नहीं मिली, इसलिए राहुल बाबा, बंटी बबली वहां नहीं गए? और क्या करौली में वाड्रा कांग्रेस का दंगे वाला प्लान नहीं बन पाया? इसलिए संत की हत्या पर सोनिया सेना का दर्द नहीं हुआ? और पूछता है भारत दोस्तों, पूछता है भारत दोस्तों कि पुजारी ने 15 दिन पहले सुरक्षा मांगी थी कि नहीं मांगी थी? बताइए मुझे। और अगर मांगी थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी? आखिर क्यों आरोपी को एक संत की हत्या की छूट दी गई, और ये सोनिया सेना वाले जो रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देते रहते, मगर एक पुजारी को नहीं? ये ड्रग वालों को सुरक्षा देंगे, आतंकियों को सुरक्षा देंगे, दाऊद गैंग दुबई के भाई को सुरक्षा देंगे, मगर एक पुजारी को नहीं, पालघर के साधुओं को नहीं। और सबसे बड़ा सवाल पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत कि आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले लोग संतों की हत्या पर सन्नाटे में क्यों चले जाते हैं? क्या इनके लिए आतंकी जरूरी है, साधु संत नहीं? यह सवाल भी अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। क्यों नहीं आ रहा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? मुझको जवाब दे, क्यों नहीं आ रही? हाथरस में जो लोग झूठ को सच बनाकर और साजिश को सहारा देकर छाती पीट रहे थे, वो लोग राजस्थान के करौली में एक पुजारी की निर्मम हत्या पर छिप गए हैं, क्योंकि इनके लिए मौत पर मातम सरकार के साथ ही बदल जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को शायद जयपुर का रास्ता नहीं पता, क्योंकि जिस गाड़ी में हंसते हुए हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने जा रहे थे, वो गाड़ी जयपुर की तरफ तो नहीं बढ़ी। पालघर के बाद अब करौली में संत की हत्या पर सोनिया सेना का सन्नाटा। क्या वाड्रा परिवार संतों को इंसान नहीं मानता? राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में आकर चिल्लाते थे, ये लोग कहां चले गए? क्या साधु की हत्या नहीं होती? जो लोग पालघर में 2 संतों की हत्या को अफवाह बताकर सच को दबाने की साजिश कर रहे थे, राजस्थान के करौली में वो मुंह पर उंगली रखकर सच को छिपाना चाह रहे हैं। पुजारी को पेट्रोल से जलाकर मारा गया, लेकिन राज्य की सोनिया सरकार के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। आखिर संतों के नाम पर सोनिया सेना को सांप क्यों सूंघ जाता है? मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है, वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर
राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है आज। पुजारी की हत्या से किसी अवार्ड वापसी गैंग के दिल में दर्द नहीं हुआ। इंसाफ की आवाज उठाने वाला गिद्ध गैंग गायब हो गया। वो धरना गैंग कहीं छिप गया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सनातन संस्कृति का नाम आते ही गिद्ध गैंग सन्नाटे में क्यों चला जाता है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज मेरे साथ पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद और पूर्व मंत्री। राज्यवर्धन जी, देश जानना चाहता है कि जब पुजारी ने सुरक्षा मांगी तो राजस्थान सरकार का रवैया क्या था? राजस्थान सरकार से कि वो जनता की सेवा करे, जनता की हिफाजत करे, शायद ये उम्मीद ही बहुत ज़्यादा है। जो पार्टी दशकों से एक परिवार की रक्षा के लिए काम करती आई है, वो जनता के लिए किस तरह से काम कर सकती है? और अगर इस परिवार का भी सोचा जाए तो ये वो गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध, जिन्हें यूपी के अंदर तो लाश दिखाई दे जाती है, यूपी के अंदर इनको सियासत दिखाई दे जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर जलता हुआ एक पुजारी दिखाई नहीं देता। राजस्थान जो जिस तरह से क्राइम्स के पे क्राइम हो रहे हैं वो इनको दिखाई नहीं देते। ये जो पर्यटन है, पॉलिटिकल पर्यटन, ये कृपा करके राहुल गांधी बंद करें। इनका नाटक आज पूरा देश समझ रहा है। ये वो समय नहीं है जब लिमिटेड मीडिया होती थी और ये जो परसेप्शन पूरे देश को दिखाते थे वो पूरा देश मान लेता था। ये वो समय नहीं है। आज ऐसा समय है जब इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, जहां सच के पांव लंबे नहीं है, जहां ये झूठ के पांव लंबे नहीं है, वहां सच तेजी से आगे बढ़ता है। और इसीलिए आज जो सपोटरा में घटना हुई, उस सपोटरा की घटना के अंदर एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला, उनके परिवार ने नहीं बोला। ये साफ जनता को दिखाई दे रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके परिवार के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी सरकार के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। राठौर जी, ये बाड्रा वाले कह रहे हैं, सरकार है, बिना बाड्रा वाले कह रहे हैं कि राज्यवर्धन राठौर और बीजेपी राजनीति कर रही है। वो कह रहे हैं कि राज्यवर्धन राठौर को पता होना चाहिए हमने 10 लाख रुपए दिए हैं, हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुद्दे पर बंटी बबली क्यों आए? वो कहते हैं हर मुद्दे पर नहीं आएंगे। तो पूछा गया कि हाथरस के मुद्दे पर तो गए थे, तो कहा ये हमारी चॉइस है, हम कहां जाए कहां नहीं जाए। राठौर जी कौन होते हैं ये पूछने के लिए कि राहुल और प्रियंका इधर सपोटरा में क्यों नहीं आए? कह रहे हैं आपको कि आप कौन होते हैं पूछने वाले? ऐसी ही उम्मीद है इनसे, ऐसा ही बयान देंगे, ऐसा ही जवाब देंगे। ये इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लीडरशिप है वो पूरा देश देख रहा है। वो किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस स्तर तक तो ये कभी सोच भी नहीं सकते। पहुंचने की बात तो बहुत ही दूर। वापस आते हैं सपोटरा के ऊपर। 10 लाख में उस परिवार का क्या पालन पोषण होने वाला है? और ये सिर्फ पुजारी की बात नहीं है, पुजारी तक तो आज मीडिया पहुंच गई है। ये बाड़मेर के अंदर जो कल 2 दिन पहले एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, 12 के अंदर 14 और 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके ऊपर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घूमने गई थी। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं हुई है, FIR नहीं दर्ज कराने दे रहे। ये जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, ये बिना पायलट के सरकार है, ना पैराशूट है इनके पास। ये क्रैश होगी सरकार, ये रह नहीं सकती सरकार। ये सरकार 5 सितारा होटल के अंदर रहने वाली सरकार है। अपने आप की बचाव और अपने आप की हिफाजत कर सकती है, ये जनता की हिफाजत नहीं कर सकती। और राठौड़ जी, जब आप गए सपोटरा, जब आप गांव वालों से मिले तो उन्होंने क्या कहा? कि पूरे भारत में आज दूसरा मुद्दा भी अब छिड़ गया है कि साधु संतों पर जहां जहां सोनिया सेना की सरकार है, इतने अटैक क्यों हो रहे? उन्हें मारा गया, जिंदा जलाया गया। लोगों के सामने कई 100 लोग थे पालघर में, उनके सामने हाथ पकड़कर पुलिस संतों को ले गई और कहा लोगों को कि मारो। और कोई सवाल पूछते हैं, जैसे हम सवाल पूछते हैं, इस पर हमने सवाल पूछा
तो राठौड़ जी हम पर हमला हुआ, हम पर केस दर्ज किए गए। सोनिया सेना की सरकार को सवाल क्यों पूछा? कहते अंतोनिया माइनो से सवाल पूछने वाले कौन हो तुम? तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आज ये साधु संतों पर इस तरह से अटैक कब तक चलेगा? जहां जहां सोनिया सेना की सरकार है, ये अटैक तो नॉर्मल बन चुका है। ये अटैक नॉर्मल हो चुके हैं और ये अटैक पहले होते थे, जनता को पता नहीं चलते थे। आज एक बार फिर दोहराता हूं, सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट चैनल्स की वजह से आज ये खबर घर घर तक पहुंचती है और इसीलिए सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। बंगाल में हमले हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हमले हो रहे हैं, राजस्थान में हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि मोदी सरकार आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे देश के अंदर जो भी रेप की जो घटना होती थी उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, लेकिन राजस्थान के अंदर आज तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना। बंगाल के अंदर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना। ये दोनों सरकारों की नीयत दिखाती है, ये राजस्थान सरकार की नीयत दिखाती है। अपीजमेंट करना ये इनकी फिलॉसफी रही है, जातिकरण करना, ये जातियों में डिवाइड करना, अपना वोट बैंक निश्चित कर लेना, इस तरह की राजनीति आज के समय में नहीं हो सकती। सबका साथ सबका विकास तो इनको मजाक समझ आता है, उसके ऊपर बार बार ये मजाक बनाते हैं। जो व्यक्ति मुश्किल हालात में अपना जीवन जीकर आज प्रधानमंत्री देश के बने हैं, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आज उसके ऊपर वो उनको मजाक नजर आता है। शौचालय बनाते हैं तो वो उनको मजाक नजर आता है। जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है वो उसमें हकीकत नहीं नजर आती इनको। लगातार क्राइम पे क्राइम हो रहे हैं। मुझे एक राजस्थानी होने पर आज जब मैं देखता हूं कि नेशनल क्राइम के ब्यूरो के अंदर पूरे देश के अंदर अगर कोई राज्य नंबर 1 पोजीशन पर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें राजस्थान है। सारे राजस्थानियों को इस बात पे शर्म आई, अरे खेलों पे नंबर 1 होइए, आप जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नंबर 1 नहीं है, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। और ये जो सरकार है ये खुद कह चुकी है, एक राज्यपाल को खुद कह चुकी है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। नहीं, ये सिर्फ अगर आपको याद हो तो 1 महीने पहले इन्होंने ये क्या नंबर 1 होंगे? हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। बाप रे, मैं ये लोग क्या नंबर 1 होंगे? राठौड़ जी, ये सिर्फ ड्रामा में नंबर 1 है, घड़ियाली आंसू में नंबर 1 है, और जितने कांड होते हैं ना हमारे देश में, जितने घोटाले होते हैं, उसमें वो नंबर 1 है। बंटी बबली पूरे एक्सपोज हो गए। मेरे साथ पूछता है, भारत में पहली बार आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद और पूर्व मंत्री, हमारे साथ लाइव थे। राठौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कहूंगा महंत परमहंस दास जी, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी, स्वामी दयानंद, पंडित बेनीवाल, यतिमा चेतनानंद सरस्वती, मित्रेश चतुर्वेदी, विप्र एकता मंच के, और सरदार आरपी सिंह, मनोज तिवारी, संजय कौशिक और विक्रम सिंह यादव, कि आज राजस्थान ही नहीं, आज महंत परमहंस दास जी राजस्थान ही नहीं, देश की पूरी सनातन संस्कृति सवाल कर रही है कि जिस धरती पर वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास, मीराबाई जैसे महान संत पैदा हुए, आज कांग्रेस के समय में, ये एंटोनिया माइनो के समय में, उस धरती पर एक पुजारी को, एक संत को सबके सामने जलाकर मार डाला गया। तो मैं पूछूंगा संजीव कौशिक, मनोज तिवारी, विक्रम सिंह यादव जैसे लोगों से, आज आप बताइए महंत परमहंस दास जी को, हमारे साधे साधु संतों को, ये कब तक चलेगा? आप लोग चुप क्यों हैं? बंटी बबली कहां है आज? मैं जानना चाहता हूं आपसे, बोलिए। और ये सोनिया सेना के सिपाही विक्रम सिंह यादव, जवाब दो। बाला साहब ठाकरे होते, अर्नब जी, कुछ मीडिया बाला को, साहब ठाकरे होते तो छोड़ते नहीं आप। कुछ मीडिया को, अरे आप चुप क्यों हो? आप पहले मुझे नहीं, आप महंत जी को बताइए। अरे भाई कुछ मीडिया को, आप उनको बताइए, और बीजेपी को, जहां इनकी सरकार नहीं है, इनको वही क्राइम दिख रहा है। अरे पूरे देश में धर्म के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे?
पूरे परमहंस देश जी। के अंदर धर्म पे हमले हो रहे हैं। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है मैं उसको मारा जा रहा सपोर्टर है, की बात कर उसकी रहा हूं। रक्षा कौन करेगा? मैं अरे सपोर्टर की बात कर रहा हूं। हिंदू बैठा आप हुआ है कि सपोर्टर हमारे राजस्थान धर्म की के ऊपर बात तो करें। हमले हो रहे हैं, हमारे धर्म गुरु रक्षा करेंगे, लेकिन धर्म गुरु अपनी रक्षा के लिए बात तो कर रहे नहीं हैं। हो रहा है क्या? अरे भाई मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान तो के नहीं हो हर रहा है राज्य में क्या? ये सब हो रहा है, आप सिर्फ झूठ एक ही बोल जगह रहा की हूं बात क्या? करोगे? आप ये क्यों पार्शलिटी बनावटी कर रहे हो? खबर है क्या? आप सिर्फ एक ही जगह की बात करोगे क्या? आप एक ही सिर्फ बात- एक ही जगह की एक बात ही करोगे? आपने अनशन एक ही कराया जगह- सुशांत सिंह राजपूत के यतीमा लिए। यतीमा नहीं, हम तो पालघर की भी बात करते हैं और हम राजस्थान की भी बात कर रहे हैं। हम पालघर की भी बात कर रहे हैं और राजस्थान की भी बात कर रहे हैं। ये कौन सा कानून आप लोग चला रहे हैं? ये कौन सा नैरेटिव आप लोग हम लोगों के प्रति सेट लेकिन कर मीडिया रहे हैं? वाले, लेकिन कुछ आपकी मीडिया बबली वाले और सिर्फ बंटी एक जगह किस की बात तरीके कर का रहे हैं। नैरेटिव सेट कर रहे हैं? ये वही लोग टक्कर। हैं जिनकी दादी ने संतों पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये परंपरा आपके लोग, आपके नेता अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं। ये हमें राजस्थान में भी दिखाई देता है और यही हमें पालघर में भी दिखाई देता है। आप लोगों ने भगवा आतंकवाद की जो परिभाषा गठित की है, उस नैरेटिव को आपकी सरकार अच्छे से निर्वहन कर रही है। लगातार संतों की हत्या आपकी स्टेट में क्यों हो रही है, ये जवाबदेही आपकी बनती है। लेकिन आप लगातार और मुद्दों को आगे करके नहीं जहां कोई घटना मैं ऐसी जवाब घटित देता हूं। नहीं हुई, आप हाथ रख- यतीमा चेतनानंद देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में सब हो रहा है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती आप जी, मुझे एक चीज बताइए, यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, एक मिनट विक्रम, आज आपको महान परमहंस दास जी चुप करेंगे। एक एक ही जगह की बात करोगे। मिनट उसी एक नैरेटिव मिनट, आपको सिर्फ मारा एक मिनट। आप एक ही जगह की बात करोगे तो उसके पीछे राजनीति है। उसी नैरेटिव के अंतर्गत एक पुजारी को जलाकर मार दिया जाता है। एक मिनट। लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं, वहाँ आप लोग शांत रहते हैं। मैं वहाँ एक आपको बात पुजारी का दर्द नहीं दिखाई मैं आपको देता है। बताता हूँ। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं समझाता हूँ आपको। एक मिनट। ये लोगों ने मुझे पूछा आज, महंत परमहंस दास जी, कि बंटी और बबली सन्नाटे में क्यों है? बंटी और बबली और उनकी मां अंतोनिया दी माइनो सन्नाटे में क्यों है? तो मैंने कहा कि देखो, मैं बताता हूं कि ये लोग सन्नाटे में क्यों हैं महान जी। क्योंकि एक संत की हत्या पर इनको साजिश वाला सामान नहीं मिला। करौली में दंगों का प्लान नहीं कर पाए ये लोग महान जी, इसीलिए ये चुप है। करौली में दलाल मीडिया, चिल्ला रहे मनोज जी, करौली में दलाल मीडिया आपको बचा नहीं पाई, इसलिए आप लोग चुप हैं। और संत की हत्या पर जाति के बंटवारे की साजिश नहीं कर पाए आप लोग। अंग्रेजों को दलाल को बिठा करके और अरे दलालों के दलाल, देश में लोकतंत्र, दलालों के चाटुकार, वफादारी किस लिए किया है? आज मैं अरे ये आसाराम के चेले सनातन हैं। धर्म के बारे में बोल अरे रहा हूं तो सुनिए, चुपती है अरे तुम्हें? मैं अरे जाग उठे सनातन धर्म के लोग, चेले हैं। ये सनातन और धर्म के हम लोग जाग राजा उठे इस राम को देश में। मानते हैं। ये पहले चिन्मयानंद चेले- के चेले हैं। अरे हम भाई विवेकानंद सबसे को पहले तो आप मानते हैं। जागो ना। अरे आप तो जाग जाओ सबसे इनका पहले। नग्न चेहरा पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो आप जाग जाओ सनातन धर्म के लिए। आप जाग जाओगे, सब आवरण ओढ़कर भगवाधारी बनकर मैं चाहूंगा महान जी आप इन लोगों का जवाब अरे दें। मेरा जवाब सुनिए। ये रामू पहले श्यामू बात तो जिनको है बार कि बार आप कहते हैं, मनोज जी, ये जब रामू जब श्यामू महंत जो बैठे परमहंस हुए दास हैं, जी इन्होंने छावनी देश का अयोध्या से बंटवारा बात कर करते दिया हैं तो मैं नहीं और चाहता एक उनके ऊपर आप बोले। अपने पूर्व मंत्री को बिठाया हुआ अरे था। बंटादार अरे घंटादार सुनिए, सब आपने किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर सारी को दूध लेकर की मलाई के खा ली, कि फर्जी उसके बाद आंकड़ा सवाल पेश पूछते हो करने कि से दूध गायब कहाँ हुआ? अर्नब जी, अरे खीर बना ली तुमने, मेरे पास। खीर अरे के चोर, सुनिए, ये खीर के फर्जी वाले लोग चोर, हैं। घोटालेबाज, ये कांग्रेस तीर के नेता। चलाते हैं, तीर। अब मान जी से नहीं बात चलने सुनिए। वाला। मान जी, इनकी देश वॉल्यूम डाउन इससे नहीं कीजिए। चलता। मान जी बोलिए, देश- मान जी को बोलने दे। मान परमहंस दास जी जवाब देंगे। मान जी, आज बंटी बबली चुप क्यों है? देखिए- बंटी बबली, मान परमहंस दास जी आज चुप क्यों है? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था आदरणीय श्री अर्णव जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जी। हमेशा राष्ट्र हित में आवाज उठा रहे हैं। इतनी राक्षसों की भीड़ आपको घेरने पर लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप देश हित में लड़ रहे हैं। मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम बोलता हूं।
साथ ही साथ में मुझे इस बात से दुख है कि जो 60 साल जय श्री तक राम। कांग्रेसी देश को लूटे हैं, हाथ रस में दंगा भड़काने के लिए यह जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आकर के यहाँ दुनिया की नौटंकी जो किए, हमारे जब पुजारी को जिंदा पेट्रोल डाल करके राजस्थान में जला दिया गया, तो यह राक्षसी जो है, जो ताड़का के समान राक्षसी सोनिया जो बार में नाचने वाली डांसर थी, इसकी आवाज नहीं खुली। और यह सुपनखा जिसकी नाक काटी गई थी कभी फ्यूचर में भूत में, वह जो है प्रियंका वाड्रा खामोश है। और यह मामा मारी जैसे पप्पू राहुल गांधी, यह भी कोई आवाज नहीं दे रहा है। जब हमारे संतों पर जो है अत्याचार होता है, हमारे भगवाधारी संतों को पाल भर में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उस समय यह जो है कांग्रेसी मौन रहे और हमारे पुजारी को जिंदा जला दिए गए पेट्रोल डाल के। तब यह राक्षस कांग्रेस बिल्कुल खामोश है। यह अर्णव जी राक्षस है, यह राक्षस है। इनका अंतिम समय आ गया है। यह जो सोनिया गांधी है, ये सोनिया गांधी महान जी राक्षसी, यह राक्षसी ताड़का है। और यह जिसकी नाक काटी गई, एक मिनट एक मिनट संजीव कौशिक जी, सवाल जब हमने पूछा था पालघर के बारे में, आपको याद है जब पालघर के बारे में सवाल पूछा था हमने, तो ये इतने चिढ़ गए थे कि लोगों को मारना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया था इन्होंने महान जी। और उस समय 50 केस कर दिए, FIR लगा दिए, फलाना ठिकाना। और इन्होंने सोचा था कि अगर ये सब करे तो हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। मगर आज मैं सवाल और पूछूंगा, आज मैं स्वामी दयानंद से सवाल पूछूंगा, आज मैं पंडित बेनीवाल से सवाल पूछूंगा, आज मैं मित्रेश चतुर्वेदी से सवाल पूछूंगा। और सवाल मेरा ये है, आज सवाल पूछेंगे हम पूछेंगे। संजीव कौशिक और स्वामी दयानंद जी डिबेट पे आए। स्वामी दयानंद जी, आपको एक बार फिर चरण स्पर्श है मेरी ओर से चरण स्पर्श। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने सोचा था हम सवाल पूछना बंद करेंगे। हम सवाल पूछना बंद कैसे करें? जब सपोर्टरा में एक पुजारी को जलाया जाता है, जब पालघर में अब तक न्याय नहीं मिली, तो हम सवाल पूछना क्यों बंद करें? हनुमान जी का स्थान है जहाँ के लोग बहुत धार्मिक है। आज वहाँ पर संतों को जला दिया गया है और ये सोनिया जलाकर मार दिया। ये सोनिया सेना की सरकार की दोष है, ये सोनिया माइनों की दोष है, ये वाड्रा के बंटी बबली की दोष है, हजारों ये इनकी दोष है, इनको दोष मानना पड़ेगा। सरकार है, संत सुरक्षित नहीं है, इसलिए संतों का आयोग बनना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज उठाई थी कि संत का आयोग बने। आज ये संतों का आयोग नहीं बनेगा, संत आंदोलन पर आ जाएंगे और राजस्थान को ईट बचा के रख देंगे। और मैं कहता हूँ ये वाड्रा सरकार, ये सोनिया सरकार और पूछे आज ये भगवान के दुश्मन और पूछे नहीं होगा। और आज पूछे मित्रेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ है। आज मित्रेश चतुर्वेदी हमारे साथ है। सवाल मेरा एक है, मित्रेश चतुर्वेदी जी, आप संजीव कौशिक के साथ डिबेट पे आए, जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हाथ रस उत्तर प्रदेश से मित्रेश चतुर्वेदी संजीव कौशिक के साथ डिबेट पे आइए। मैंने सवाल जो पिछली बार पूछा था, एक मिनट मैं ये एक मिनट मित्रेश जी एक मिनट, संजीव जी को पहले चुप कर दो। संजीव जी 2 मिनट चुप हो जाइए। संजीव जी शांत हो जाइए। संजीव जी चिल्लाइए मत, आपको रिजल्ट मिलेगा। संजीव जी आवाज कम कीजिए प्लीज। संजीव जी दूसरी ओर की बात सुनिए। संजीव जी एक तरफा बात नहीं चलेगी, ये मेरा प्रोग्राम है। मैंने जो सवाल पालघर में देश से पूछा था, मैंने सवाल पूछा था मित्रेश जी, मेरे संत को क्यों मारा, उसका जवाब क्या आज तक हमें मिला? हमारे संत को क्यों मारा? जब करौली में मेरे संत को मारा,
संतों का हमारे संतों को क्यों मार रहे हो? हमारे संतों को क्यों मार रहे हो? ये सवाल का जवाब क्या आपको मिला मित्र चतुर्वेदी? संजीव कौशिक, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। किसने रोका है? एक ब्राह्मण का बेटा मित्र चतुर्वेदी आपसे सवाल पूछ रहा है। संजीव कौशिक, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। एक ब्राह्मण की मौत हुई है, एक पुजारी की मौत हुई है, मेरा मन दुखी है, मैं पीड़ा में हूं और आप राजनीति कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? जब आप ये कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं समय हमें आप पे संदेह एक होने लगता है। एक ब्राह्मण की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसको दिन दहाड़े मिट्टी का तेल डालकर और पेट्रोल डालकर जला दिया गया और आपकी सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। वो 15 दिन आपके चक्कर लगाए उसने और उसने आपसे सुरक्षा मांगी, आप उसको सुरक्षा देने में नाकाम रहे और आप बात करते हैं। आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। आप केवल ब्राह्मणों के मौत पे दुखी होते हैं, आप केवल भाजपाइयों के मौत पे दुखी होते हैं, आप केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों में यदि सुरक्षा नहीं होती है उस पे यदि दुखी होते हैं, मर जाता है तो उसको आत्महत्या बताने का प्रयास करते हैं। वो तो धन्यवाद करता हूं मैं मित्र चतुर्वेदी, जिसने मुद्दे को उठाया और आपको मित्र चतुर्वेदी, आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है, आपको उसकी बात सुननी पड़ रही है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रिपब्लिक भारत ने इस खबर को उठाया और संतों की आवाज को उठाया। लोगों के लिए दुखी होते हैं, मैं दुखी नहीं होता चुनिंदा लोगों के लिए। और क्यों ना और क्यों ना पूछे मित्रेश जी क्यों ना पूछे, मित्रेश जी क्यों ना पूछे, क्या मेरा अधिकार नहीं है? इस भारत में सनातन धर्म के लिए बोलूंगा तो कट्टरपंथी बन जाऊंगा? आपको किसी ने रोका? सनातन धर्म के खिलाफ बोलूंगा तो सेक्युलर बन जाऊंगा? एक संत की मौत हो जाए ऐसे उसे जला दिया जाए, मैं चुप रहूं तो मैं सेक्युलर बनूंगा? और अगर इसके लिए बोलूं मैं पंडित बेनीवाल जी के पहले मैं जाना चाहता हूं महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु, हमारे जूना अखाड़े से जो जुड़े हुए हैं पंचानंद जगत गुरु जी, इस देश में पंचानंद जगत गुरु जी, पंचानंद जगत गुरु जी से सवाल है, आपसे नहीं है। जगत गुरु जी मुझे बताइए, किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ इस तरह से निर्मम तरीके से पेट्रोल डालकर जला दिया जाता हो, किसी और धर्म के जुड़े हुए कोई पुजारी के साथ ऐसा हुआ हो, किसी और धर्म के संत के साथ ऐसा होता हो, तो आज बंटी बबली क्या करते? और हम अगर इसके बारे में बोले तो कहते अरे कट्टरपंथी हो। क्या पता नहीं 10 लाख फेंक दिया हमने उनकी तरफ, 10 लाख फेंक दिए और चुप हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जगत गुरु जी, देश समझ गया है कि इन लोगों के लिए ये सनातन संस्कृति के दुश्मन है, ये दुश्मन है जगत गुरु जी। इसलिए पालघर में इन्होंने कहा कि संतों को अफवाह ने मार डाला। क्या कहा? संतों को अफवाह ने मार डाला। करौली में इन्होंने कहा कि पुजारी ने आत्मदाह कर दी और कहते रिपब्लिक भारत झूठ बोल रहा है, पुजारी ने आत्मदाह कर दी। अरे संतों के इंसाफ के नाम पर आपका ईमान कहां चला गया? जी जगत गुरु जी, आप बोलिए, पहले आप बोलिए सर। गोस्वामी बेटा, आज बहुत पीड़ा में है हम लोग, क्योंकि एक साजिश के तहत सनातन धर्म पे बहुत बड़ा प्रहार है। पालघर से लेकर आप लगातार देखो कि पुजारियों की हत्या, संतों की हत्या साजिश के तहत हो रही है। जब किसी और धर्म का कुछ होता है तो ये सभी लोग अपने अवार्ड वापस देते हैं, वहां जाकर अफसोस करते हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज एक शब्द भी ये लोग नहीं बोल रहे और हत्या को आत्महत्या बनाने का प्रयास किया। इन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं ये, तो जब सनातन पे प्रहार होता है तो इनकी धर्मनिरपेक्षता कहां चली जाती है? सनातन धर्म आज महाराज जी सारे देश में साधु पे हमले हो रहे हैं, और जगह को भी देखो, और जगह के लिए भी बोलो। हमें भी दुख है, संतों पर हमले होते हैं तो हमें भी दुख है,
लेकिन आप सब जगह के लिए बोलो और आवाज उठाओ, और जब भी किसी संत के ऊपर हमले होते हैं तो सारे इकट्ठे हो क्या हो और करो एक बड़ा आंदोलन किस पर कैसे संतों की हत्या हो रही है। जहाँ भी कुछ होता है आप नहीं बोलते। सुनने दीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इनको जवाब ढंग से सुनाना पड़ेगा, ये शास्त्र के हिसाब से सुनाना पड़ेगा। बाबा जगत गुरु जी बोल रहे, जगत गुरु जी बोल रहे, जगत गुरु जी सनातन पे प्रहार कर रहे हो, की जा रही है। आप सनातन के दुश्मन हो, उसका विरोध करो ना। आप सनातन धर्म के दुश्मन हो, दुश्मन हम नहीं है, लेकिन आपकी साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे हम। वो है आपको हर जगह रास्ते रोकेंगे। वो इंसान बिल्कुल। के दुश्मन वो लोग हैं। हम आपकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सनातन धर्म को कमजोर मत समझो। वहाँ आप आँख क्यों बंद कर लेते हो? हमें सब कुछ नजर आ रहा है, बंद करोगे तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हमले करेगा। अरे भाई बिग बॉस में किस तरीके से साधुओं की बेइज्जती की जा रही है, वहाँ क्यों आंखें बंद कर रखी है? वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? बिग बॉस के अंदर अरे हमारी आंखें भी बंद नहीं है, हम हर जगह बात उठाते हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम हल्के फुल्के बात मत करो। आज चुप क्यों हो? इस बात का हंसने वाला जवाब मौका मिल रहा है आपको। और ये भी देखो कौन उसको इश्यू पर बोलते हैं हम। नहीं मैं जगत गुरु जी मैं हैंडल करता हूं। अरे नहीं मुद्दे पर लाते हैं। एक मिनट जगत गुरु जी मैं इनको मुद्दे पर लाता हूं। जगत गुरु जी आप इनके साथ मुंह मत लगिए। मैं बताता हूं। अरे विक्रम और पंडित बेनीवाल जी नहीं जगत गुरु जी आप इनके साथ मत लड़िए। मैं इनको हैंडल करता हूँ। विक्रम एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं बोलूं? सुनो। हाथरस में जो लोग एक पंडित जी मैं एक बार विक्रम को साइलेंट कर देता हूं, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। विक्रम, हाथरस में जो लोग हाफते हुए पहुंचे थे वो तुम्हारी गिद्ध गैंग आज कहां है? वो बंटी और बबली। संत की हत्या पर आपके जनेऊधारी राहुल बाबा कहां गए? हाँ, पुजारी की हत्या पर शिव भक्त सारे देश के साधुओं की बात करो ना। सारे देश में साधुओं पे जो हमले हो रहे हैं। अरे क्या तो बोला मैंने? पप्पू बोला मैंने पप्पू। क्या कर लोगे? दुनिया बोलती है पप्पू। क्यों बात नहीं करते? पप्पू बोलती है दुनिया। क्या तुम्हें चुपती है पप्पू? सपोर्ट करते हो? पप्पू बोलते हैं लोग, मैं क्या करूं? साधुओं की बेइज्जती कराते हो वहां पे, यहाँ करके ड्रामे करते हो। मैं बिग बॉस के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ड्रग्स के बिग बॉस का नाम बता दूंगा। बिग बॉस को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप ड्रामे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। पंडित जी साधु की हत्या पर ये खानदानी हिंदू राहुल बाबा खामोश क्यों है? क्या गलत पूछा मैंने? ये खानदानी हिंदू जनेऊधारी ये संत समाज के नाम पर राहुल बाबा और उनकी माता श्री अंतोनिया दी माइनो की संवेदना क्यों मर गई? पूछा मैंने, तीखी तौर से पूछा और तीखी तौर से पूछूंगा। अरे क्या कर लोगे तुम? किसको डराओगे? अरे बेबी पेंगुइन के चाटुकार। ये बिग बॉस पंडित जी बोलिए, बात कर रहे हैं। अर्णव जी कोट करता हूं, उनको शांत करिए। एक कोट करता हूं मैं, इनको बताता हूं धर्म के हिसाब से क्या है। एक सुनिए आप जरा बात। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रविशते और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये संतों के प्रति, भगवान के प्रति अगर जा कोई दोष करता है संत माफ कर देता है, लेकिन संत के प्रति अगर जा कोई अपराध किया हुआ कोई भगवान भी माफ नहीं करता। ये आप ध्यान कर लीजिए। ये पुजारी की हत्या हुई है, ये अर्णव गोस्वामी की बात नहीं है। आप ये बे कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। ये वाटिकन सिटी नहीं है। नहीं देखिए, गो हत्या पर नहीं बोलते। ये जाके वार्डनाट के अंदर गो हत्या कराते हैं, वहां पे पार्टी करते हैं, बीफ की पार्टी करते हैं। अरे ये लोग हत्यारे संतों की हत्या करते हैं। अरे क्या बिग बॉस की बात कर रहे हैं? अरे राजनीति, अरे संत अगर जब बोलेगा, ये पप्पू शप्पू कुछ नहीं है। इटली के माफिया है। ये देखिए पालघर में क्या हुआ था। पालघर में संतों की हत्या क्यों हुई थी? केवल एक बात है, एक सुर है। वहां पर
केवल और केवल बोले पालघर के बारे में। अच्छा बोला, पालघर में पूछा और पूछिए, पालघर में और पूछिए। ये सोचते हैं पालघर के बारे में भूल गए। वहां पर मिस्टर, आप लोग बिग बॉस की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये हत्या है और हत्या को सुन लीजिए, ये क्या चुकुर चुकुर कर रहे हैं। देखिए, विस्तार करना पड़ेगा। ये अर्नब गोस्वामी इनको लगता है, नहीं इनको लगता है, नहीं एक मिनट, इनको लगता है पालघर के बारे में भूल गए। क्या भूले आप पालघर के बारे में? बताइए उनको, मुझे बताइए परमन दास जी, क्या पालघर के बारे में हम भूल गए? ये सोचते 50 दिन 60 दिन चले गए तो भूल गए। अब नहीं भूले, हम बोलेंगे इनको, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम याद दिलाएंगे इनको, हम याद दिलाएंगे इनको। पालघर के बारे में नहीं भूले। आपको लगता है आपने बात दबाई है, भूल गए? मान जी, क्या हमने पालघर के बारे में बात भूल दी? क्या हमने भूला? क्या आप भूले? क्या हम भूल गए? क्या हम भूल गए पालघर के बारे में? बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। कोविड का समय था, कुछ नहीं किया। पालघर के बारे में हम भूले क्या? मान जी, पालघर के बारे में आप भूले क्या? उद्धव जी ने क्या कहा, क्या किया, क्या कहा और क्या किया? पालघर के बारे में हम भूले क्या? कभी माफ करेंगे क्या इन लोगों को? ये उद्धव ठाकरे को कभी माफ करेंगे? ये रिया चक्रवर्ती के साथ जो लाइन लगा देते हैं, उसका समर्थन करने के लिए पालघर के लिए कुछ बोला? अरे रिया चक्रवर्ती के बारे में बोला, मगर पालघर के बारे में बोला? एक शब्द भी बोला? कभी बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? नहीं, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? मैंने रोका, तुमने बोला। मैंने रोका, तुमने बोला। तुमने बोला, मैंने रोका। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला तुमने? मैंने पूछा, तुमने पालघर के बारे में क्यों नहीं बोला? ये जो ड्रामा एक तरफ नहीं, हम भूले नहीं, तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों? ड्रामा तुम करते हो, ड्रामेबाज। मुझे बताओ, महान जी इनको पूछिए आज कहाँ गई इनकी दलाल मीडिया? इनकी दलाल मीडिया कहाँ गई? ये सोनिया सेना के साथ जो सेटिंग हो गई, आपकी दलाल मीडिया कहाँ गई? पूछिए इनको। मान जी, इनकी रुकिए आप, मान जी बोलिए, रुकिए आप, मान जी बोलिए, इनकी दलाल मीडिया कहाँ गई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दलाल मीडिया जिन लोगों ने हाथरस में तंबू लगा दिया था, वो करौली में क्यों नहीं है? इनके पास राजस्थान में जो पुजारी को, वो करौली में क्यों नहीं है? मान जी आप बोलिए। अब इनके पास मान जी टक्कर सुशांत मर्डर का भी कोई जवाब नहीं है। और उद्धव ठाकरे का लड़का जो है आदित्य ठाकरे, उस जो है ड्रग्स गैंग में सम्मिलित है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो है बिग बॉस का नाम लेकर के ये पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऊपर से मना किया गया है करके जो आपसे बुलवाया जाता है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है राक्षसों के पास। फिक्र है तो ये भगवा ओढ़कर सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए। मना किया गया करौली में? कहता हूँ, अगर आप, अरे राक्षसों, आपसे ज्यादा, अरे हमारे तिरंगे का जो है शान है भगवा। अरे राक्षसों, तुम्हारे आंख में भगवा गड़ रहा है। कांग्रेसी राक्षसों को भगवा ही आंख में गड़ रहा है। इन कांग्रेसी राक्षसों को भगवा आंख में गड़ रहा है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले, साधु संतों की हत्या कराने वाले, देश को लूटने वाले, देश को बांटने वाले, ये राक्षस कांग्रेसी, ये क्या जवाब देंगे? ये सिर्फ मुद्दे से भाग रहे हैं। हम लोगों को पता है, मुद्दे से भाग रहे हैं ये राक्षस कांग्रेसी। आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह डिबेट पे आइए और सीधा एक मिनट सरदार आरपी सिंह ने अब तक एक शब्द नहीं बोली है, चुपचाप सुन रहे, आदर करते हैं संतों का, इसलिए चुपचाप सुन रहे। आप रुकिए, आप भी आदर दिखाइए। मैं सरदार आरपी सिंह, इनसे पूछिए आज इनके दोस्त दलाल मीडिया कहाँ चले गए? जिन लोगों ने हाथरस पर धरना दिया था वो करौली में कहाँ है? जिन लोगों ने हाथरस में हंगामा किया था वो करौली में कहाँ है? पूछिए इनको। सरदार आरपी सिंह बोलेंगे, 35 मिनट से नहीं बोलेंगे। बच्चों पे प्रश्न लगाते हैं, ये रावण की सेना कहाँ से ले आवाज? आए हैं चले गए हैं। अरे हमको, अरे आप रावण की सेना है क्या? आप रावण के वंशज है क्या? जो संतों के भगवा वस्त्र पे प्रश्न उठाते हैं, और इस टेलीविजन जो संतों के भगवा वस्त्र पे प्रश्न उठाए, वो रावण के वंशज हो सकते हैं, राम के वंशज नहीं हो सकते। इस देश की सनातनी सभ्यता के वंशज नहीं हो सकते। ये विक्रम सिंह जो बैठे हैं, आप इस देश की भगवा और सनातनी सभ्यता के वंशज नहीं है, आप रावण के वंशज हैं।
आप राक्षसों के वंशज हैं क्या, जो भगवा पे प्रश्न उठा रहे हैं? हमको सरदार जी मौलाना साद को कब पकड़ोगे? भगवा पे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे विक्रम, आपको तो बोलने का हक नहीं, आपको बोलने का हक नहीं। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हो वो पार्टी ये कहकर जीती थी, भगवा के कारण से जीते। उनके नेता ने कहा था हाँ मैं बाबरी तोड़ी, आज आपकी पूछ अंदर दब गई, आज उस शेर की पूछ कर गई, आज उस शेर की पूछ कर गई। अरे आप चुप रहिए, आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो सनातनी सभ्यता में विश्वास करता हो। देश की आप में से एक ने बोला कि आराम किया है। अरे उस ब्राह्मण की हत्या करी आपने, आपकी सरकार ने उस ब्राह्मण की हत्या करा दी। उस ब्राह्मण ने लिख कर दिया था कि मेरी जान खतरे में है, उसके बावजूद उस ब्राह्मण की हत्या करा दी आप लोगों ने। उसको सुरक्षा नहीं दी, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी आपकी सरकार ने? आपकी सरकार ने अगर उसको ब्राह्मण को सुरक्षा दी आती तो आज वो ब्राह्मण जीवित होता। उस ब्राह्मण की हत्या इसलिए हुई कि आपकी सरकार उसको सुरक्षा देने में विफल रही। जी मैं यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को आमंत्रित करता हूं कि वो संजीव कौशिक के साथ डिबेट पे आए, मगर आप दोनों एक साथ ना बोले, एक के बाद एक बोले। सवाल मेरा ये है, ध्यान से सुने संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी पहले सुने, फिर यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी दसना से आपको जवाब देंगी। देखिए मेरा सवाल ये है संजीव जी, जो लोग आज पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा उनकी तरफ फेंक रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो देश को जवाब दे। जब पुजारी ने सुरक्षा मांगी तो आपने सुरक्षा क्यों नहीं? यानी कि आपको सनातन धर्म के साथ कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात, 15 दिन तक पुजारी ने मांग की अनदेखी क्यों हुई? 15 दिन तक वो मांग रहे थे। इसका मतलब यह है आपने अंतोनिया माइनो ने, उनकी सरकार ने पुजारी को मारने के लिए छोड़ दिया। अरे 10 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए, पुजारी वापस चाहिए। 10 लाख नहीं चाहिए, हमारे संत को वापस लाइए। 10 लाख नहीं चाहिए तुम्हारे, 10 लाख उत्तर प्रदेश में पिछले तुम्हारे 10 लाख नहीं चाहिए हमें, हमारे संत वापस दो, हमारे संत वापस दो। जो हर अंतोनिया माइनो, सोनिया माइनो की सरकार जहाँ पे होती है वहाँ संतों को मारा जाता है। मुआवजा नहीं चाहिए। हम जब इस आपने वस्त्र को धारण करते हैं तो अपना पिंड दान कर इस वस्त्र को धारण करते हैं, और आप लोग हमारा बोल पैसे से हम सारा वैभव, सारी सुविधाओं को त्याग कर भगवा धारण करते हैं सत्य सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए, और आप हमारी लाशों की कीमत देते हैं हमारा मुंह बंद कराने के लिए। लेकिन आप सुनिए, किसी भी कीमत पर हम अपने मुंह को बंद होने नहीं देंगे। आप कितनी लाशों का सौदा करेंगे, कितनी लाशों को बिछवाएंगे? आपको अगर आप कोई सौदा नहीं कर रहा, कोई सौदा नहीं कर रहा है, कोई सौदा नहीं कर रहा है, नहीं किया। संजीव कौशिक, आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहती है? लगातार भगवान का नैरेटिव इस देश में सनातन की भूमि पर भगवान का नैरेटिव सेट किया है। सवाल ये है, आप लोग कातिल हैं और आप भगवान के कातिल हैं। माता जी उत्तर प्रदेश में जब संतों की सवाल ये है, आपकी आवाज क्यों खत्म हो जाती है? आपकी आवाज क्यों चली जाती है? माता जी सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं आप? आपका हृदय एक माता का हृदय है ना? आप आपका हृदय एक माँ का हृदय है ना? नहीं, मैं और एक सवाल करता हूँ। मित्रेश चतुर्वेदी जी डिबेट पे आइए, विक्रम सिंह यादव के साथ मित्रेश चतुर्वेदी जी एक सवाल मेरी ओर से लीजिए। मित्रेश चतुर्वेदी आज हाथरस में है, हाथरस से लाइव है हमारे प्रोग्राम पर, जहां साधु की हत्या हुई। अशोक गहलोत वहां से 10 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन संत के घर नहीं गए। और हाथरस में राहुल बाबा हंसते हंसते खेलते खेलते हा 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 बोलकर गाना सुनकर 300 किलोमीटर की सफर करके पहुंचे। तो ये बात पूछी जाएगी कि आप 10 मिनट गाड़ी में क्यों नहीं जा पाए, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है। मित्रेश जी इसके बारे में सोचिए, ये लोग करौली क्यों नहीं गए? क्योंकि सनातन धर्म से षड्यंत्र इनका धर्म है। ये याद दिलाऊं इनको मैं,
ये कहना कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, किसने कहा? वाड्रा ने कहा। ये कहा संतों की हत्या की अफवाह है। नहीं, भगवा पहनने वाले को नीच किसने कहा? मित्रेश जी बता दीजिए। आज इन्होंने कहा भगवा पहनने वाले नीच है, कहा कि नहीं कहा? अर्नब जी मैं बहुत देर से बोलना चाह रहा था, रुका हुआ था क्योंकि आपने आदेश नहीं दिया। ओ विक्रम सिंह यादव जी, बात सुन लीजिए। आप भगवा को भूल गए हैं, आप हिंदुत्व को भूल गए हैं और आप सनातन धर्म को भूल गए हैं और हिंदुत्व की बेइज्जती करने की कोशिश मत करना। भगवा हमारा है और देश की शान है और उस पर कोई उंगली उठाएगा मित्रेश चतुर्वेदी शांत नहीं बैठेगा। आपसे ज्यादा भगवा की तो मैं परवाह करता हूँ, आपसे ज्यादा। आप क्या बात? अरे महाराज जी, मैंने भगवा की कब परवाह करते हैं? मैंने भगवा के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, एक भगवा के खिलाफ कब बोला? सुना करो पहले भगवा पहनने पर आरोप लगा रहे हैं। किसने आरोप लगा दिया? सुनना ध्यान से। विक्रम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अरे जो आदमी हिंदुत्व को और भगवा को आरोप लगाता है, मेरे से बड़ा भगवावादी कोई नहीं है। कोई भी मेरे से बड़ा भगवावादी कोई नहीं है। मेरे से बड़ा भगवावादी कोई नहीं है। मैंने ये कहा कि बिग बॉस में किस प्रकार से भगवान बहुत ज्यादा कह दिया आपने। अरे बहुत ज्यादा कह दिया आपने। दोस्तों अंत में कहूंगा कि कबीर दास ने कहा था कि अगर गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। इसलिए पूरा देश संत समाज का सम्मान करता है। ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि वही हमें ईश्वर की आराधना सिखाते हैं। लेकिन जो लोग ये एंटोनिया माइनो वाले ईश्वर को ही नहीं मानते, वो वाड्रा कांग्रेस कहती है कि भगवान राम तो थे ही नहीं, वो संत और सनातन संस्कृति को क्यों मानेंगे? क्योंकि ये भगवा और सनातन विरोधी गैंग है। इनके नाम भले ही अलग अलग हो, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल, सेक्युलर, स्यूडो सेक्युलर, लिबरल, अपस्टार्ट, जो भी है, लेकिन इनका काम एक ही है, सनातन संस्कृति का अपमान। जो ये कहता है कि भगवा पहनने वाले तो चूड़न बेचते हैं, वो भगवाधारी संत की रक्षा भला क्यों करेंगे? लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल नजदीक है, तभी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए ये लोग संत की हत्या पर शांत रहते हैं, लेकिन नशेड़ी, गंजेड़ी, ड्रगियों और दंगाइयों के लिए सत्यमेव जयते कहते हैं। इनका असली चेहरा देश के सामने आ गया है। ये सनातन संस्कृति ही नहीं, ये पूरे देश के दुश्मन है। दोस्तों, आपको फिर मिलूंगा 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।